Hello everyone, I'm Anjali Sharma and welcome to my channel. Before we start reading, I would like to tell you all stay safe, stay home, stay healthy, and keep watching my video. Today, I have come with pick a card reading for you people that what your ex think about you. यानी आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. So this is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3 and this is pile number 4. Please concentrate on your pile. Take your time. Whichever pile attracts you, choose your pile. Timestamp I have given in the description box. So if you want to skip, so you can skip and you can choose your pile. So all the best pile. देखते हैं कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. Let's start with pile number 1. Pile number 1, you have Queen of Cups, then 5 of Swords, and you have Temperance. Queen of Cups, it means ये मून साइन का कार्ड है. तो ये जो आपके एक्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल he or she was like a king or queen. फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे और बहुत ही जेंटल नेचर के इंसान थे हैं, यानी थे इन द सेंस कि आपके एक्स हैं इसलिए मैंने कहा थे. बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो. बहुत ही ऑनेस्ट और डिवोटेड इंसान है वो और बहुत ही लविंग इंसान है. ये जो आपके एक्स थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल और हो सकता है कि वो किसी आर्टिस्ट या किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जैसे कि फ़ोटोग्राफी और ब्यूटी और एक्टिंग, या जैसे कि कोई एक्ट्रेस हो या मॉडल हो. ये बहुत ही लाइवली इंसान है, बहुत ही एक्टिव इंसान है, बहुत ही क्रिएटिव इंसान है. हो सकता है कि इनका खुद का भी बिज़नेस हो. ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं. ये नेचर लवर भी हैं और इनको क्रिएटिव और आर्ट तो भगवान ने गिफ्ट में दिया है. ये बहुत इनको टेंशन मिलता है. इनकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक है. ये बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं वो है. बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान है और इनको रिलेशनशिप बाइंड करना बहुत अच्छा लगता है. ये सबसे मिलजुल के रहते हैं, सबकी केयर करते हैं और ये बहुत ही फैंटेसी में रहने वाले इंसान हैं. जैसे विजुअल क्रिएटिव है या इनके अपनी ही अलग दुनिया है और ये बहुत ही इनको बहुत ही एडमायर भी किया जाता है. ये बहुत ही सेंसिटिव और सीक्रेटिव इंसान हैं. इनके पास साइकिक एबिलिटी भी है. हो सकता है कि ये इंसान फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल, आर्टिस्ट, एयर होस्टेस, पोएट हो, टीचर हो, डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं और हो सकते हैं कि ये अभी हाल फिलहाल होम मेकर भी हों. बट कुछ ना कुछ ये करते ज़रूर होंगे. ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने हाथ में ये जो कप पकड़ा है तो वो भी इन्होंने कितने ग्रेसफुली पकड़ा है. मतलब इनका नेचर, इनका लाइफस्टाइल बहुत ही ग्रेसफुल रहा है. और दूसरी बात ये है कि आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो जब ये रिश्ता टूटा होगा वो रिश्ते की वजह ये होगी कि आप दोनों में से किसी दोनों में से किसी को बहुत गुस्सा आया होगा या
किसी बात पे लड़ाई हुई होगी या बहुत ही, जब ये डिसीजन लिया होगा बहुत ही एग्रेसिवनेस में लिया होगा। और हो सकता है कि आपका नेचर थोड़ा नैरो माइंडेड हो सकता है कि आपका नेचर थोड़ा नैरो माइंडेड हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और फैमिली भी एक रीज़न हो सकता है कि दो फैमिली में झगड़े हुए हों और फिर दोनों मूव हो गए आगे रिश्ते में। ये कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस ये इसका मतलब है कि ये बहुत ही हेल्पफुल इंसान है, इनको हेल्प करना बहुत पसंद है, बहुत ही बैलेंस इंसान है, ये जुपिटर से रिलेटेड इंसान है और ये इमोशनल बॉन्डेज को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका मतलब ये है कि इमोशनल बॉन्डेज को इम्पोर्टेंस देना, इसका मतलब कि ये है कि आपके एक्स आपको आज भी याद करते हैं, आपने जो अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा है वो अभी भी वो याद करते हैं। और वो, जैसे कि आप देख रहे हैं इनके हाथ में 2 कप हैं, यानी वो 2 चीज़ को आज भी बैलेंस करने में केपेबल है, यानी कि वो अपनी फैमिली और आपकी दोस्ती को आज भी इक्वल लेवल पे बैलेंस कर सकते हैं या कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। प्लीज़ टेल मी आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन वो एक क्वीन की तरह होंगी, बहुत ही पावरफुल इंसान होंगी और हाउसवाइफ भी हो सकती है। उनके लिए घर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताती है कि वो ट्रेडिशनल परंपरा में बहुत बिलीव करती हैं। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कॉइन भी कितने अच्छी तरीके से, कितने संभाल के पकड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही केयरिंग इंसान है और ये खुद रिच है और इनका नेचर ऐसा है कि ये पैसे की बहुत कद्र करते हैं, पैसे को बहुत अच्छी तरह उनको अगर खर्च भी करेंगे तो सोच समझ के खर्च करेंगे। ये बात है कि वो बहुत लेविश लाइफ जीते हैं, लेकिन पैसे को वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। ये बहुत ही हो सकता है कि ये आपके जो एक्स हैं वो दिखने में थोड़े डार्क होंगे और ये बहुत ही सेंसिबल, काइंड हार्टेड और चीयरफुल इंसान हैं। ये एक रिच फैमिली से तो है ही है, साथ में इनका नेचर भी बहुत ही केयरिंग है। ये यानी कि इनको एक तो टेस्ट ऑफ लग्जरी पता है, इनको ये पता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। हो सकता है कि कभी कभी ये मूडी हो जाती होंगी और इनकी पर्सनालिटी बहुत ही प्रेजेंटेबल है। ये घर भी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज रखती होंगी। और हो सकता है कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर हो और या आर्किटेक्ट हो या ऐसे किसी भी प्रोफेशन से ये जुड़ी हो सकती हैं जिसमें घर से रिलेटेड कोई हो सकता है कि इनको कुकिंग का बहुत शौक़ हो सकता है कि इनका खुद का यूट्यूब चैनल हो जिस पे ये फूड रेसिपीज़ या ऐसा कुछ बताते हों, या हो सकता है ये कोई भी रिलेटेड अगर काम करेंगी तो घर से करेंगी, और अगर घर से रिलेटेड भी काम नहीं है तो भी ये घर को बहुत अच्छे मेंटेन करेंगी। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, ये बिज़नेस वुमेन है और हो सकता है कि ये एक एक्ट्रेस भी हो सकती हैं क्योंकि इनको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। इनके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा घर और रिश्ता बहुत ही अच्छा संभालती हैं। और आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं वो है मे बी कि आप दोनों में से किसी एक ने किसी, या तो घर में कोई रेस्ट्रिक्शन हुआ था या आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई थी कि जहाँ पे दोनों में से एक को ये लगने लगा कि ये फोर्सफुल रिलेशनशिप है। और ये भी हो सकता है कि ये किसी के फोर्स में आके इन्होंने ये रिलेशनशिप में दूरियां आ गई हैं
क्योंकि ये जो इंसान है वो ऐसे है नहीं कि यानी कि किसी भी रिलेशनशिप को तोड़ दें या किसी भी रिलेशनशिप को आगे नहीं चलाएं, क्योंकि ये जो इंसान है वो बहुत ही बॉन्डिंग में विश्वास करती हैं। तो रीज़न आप लोगों का यही है कि किसी एक रीज़न की वजह से ये सिचुएशन आई और आप दोनों को दूर होना पड़ा एक दूसरे से। दिस इज़ अ जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड इट मीन्स कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब ये दूरियां आई थी तब दोनों के बीच में हो सकता है कि किसी को 7.5 चल रही थी, या हो सकता है कि किसी को शनि की महादशा या किसी को शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। और जजमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में, आप देख सकते हैं कि जैसे जो कब्र में जो इंसान हैं वो उठ के खड़े हो गए हैं, यानी आज भी आपके जो एक्स हैं वो आज भी आपको बहुत याद करते हैं, और अगर आप पहल करेंगे, आप उनको याद करेंगे तो वो फिर से आपसे दोस्ती करेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो आपको आज भी याद करते हैं। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। मुझे बताइएगा कि आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा। Now let's see what is there in pile number 3. Pile number 3, 2 of cups. Wow, very nice card, very lovable card. Emperor, oh my god. And 2 of swords, 2 of cups. यू कैन सी 2 ऑफ कप्स, इसमें बहुत ही अच्छा बॉन्डेज है। लव आप लोग दोनों का बहुत अच्छा था, दोनों की तरफ से इक्वल लव था। ये कार्ड पार्टनरशिप का कार्ड है, ये कार्ड शेयरिंग का कार्ड है, ये कार्ड केयरिंग का कार्ड है। और ये जो भी लव था आपको वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट था, और आप एक दूसरे को गिफ्ट भी बहुत देते थे। यानी कि हो सकता है कि एक दूसरे को गिफ्ट दोनों ही देते थे, और ये एक बहुत ही चार्मिंग रिलेशनशिप था, यानी कि दोनों में बहुत अट्रैक्शन था और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। आप दोनों एक दूसरे को इक्वल ट्रीट कर रहे थे, बहुत ही बैलेंस रिलेशनशिप था, हार्मनी था, देयर वाज नो जेलिसी नहीं था, बहुत ही हैप्पी एंड कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप था। यानी कि अगर आप दोनों में से किसी ने भी अगर मिलने के लिए या कॉफ़ी के लिए या फिर कैंडल लाइट डिनर के लिए अगर प्रॉमिस किया था तो उस प्रॉमिस को निभाया था। कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप था, बहुत ही एक दूसरे में प्यार था और बहुत ही एक स्वीट रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में। और देखते हैं व्हाट इज़ द रीज़न, किस रीज़न की वजह से वो आपके एक्स हो गए। यानी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दोनों में से किसी एक के फादर बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही हार्श रहे हों, और ये इंसान बहुत ही रिच इंसान हैं जिनके पास खुद का एम्परर है। यानी कि बहुत ही ऑब्वियस है कि जिस इंसान के पास खुद का एम्परर होगा तो वो उनका खुद का एक डिसीजन होगा। और ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका नाम सोसाइटी में है, जिन्होंने बहुत प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में अचीव किया है, बहुत ही एम्बिशियस इंसान हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच के पापा की वजह से, यानी पिता की वजह से ये रिलेशनशिप नहीं हो पाया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर in third card. This is 2 of swords. 2 of swords it means वो आज भी आपके जो एक्स हैं वो आज भी कंफ्यूज्ड हैं, वो समय पे यानी डिसीजन ले नहीं पाए, वो प्लानिंग नहीं कर पाए, और उनको वो खुद अवेयर नहीं थे कि विच वे टू टर्न, मतलब कि वो किस तरफ जाएं, वो आपकी तरफ जाएं या आपके पापा की तरफ जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप में जो एक्स हुए हैं वो किसी चीट की वजह से हुए हैं या किसी और वजह से उन्होंने टर्न ले लिया, लेकिन इतना है कि उनके पास करेज नहीं था, उनके पास उनकी फैमिली से अगेंस्ट जाने का करेज नहीं था। वो अपने पापा को और आपको इक्वली प्यार करते थे, और यही रीज़न है कि वो डिसीजन नहीं ले पाए।
सो प्लीज़ टेल मी पाइल नंबर 3 आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 4. पाइल नंबर 4 आपका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओ ओ ओ माय गॉड. और आपका है 7 ऑफ कॉइंस. एंड नाउ दिस इज द स्टार. ओह वाओ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाइल नंबर 4. बहुत ही पावरफुल कार्ड आए हैं आपके लिए. देखते हैं आपके कार्ड क्या बोलते हैं. ये एक जुपिटर से रिलेटेड कार्ड है. आपके जो एक्स थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत ही फॉर्चुनेट इंसान थे, बहुत ही लकी इंसान थे. और जब आपका और उनका जो रिलेशनशिप था तब दोनों की लाइफ में बहुत ही अच्छा फेज़, लाइफ का बहुत अच्छा फेज़ जा रहा था. गुड लग जा रहा था. गुड डेस्टिनी, यानी बहुत ही अच्छी डेस्टिनी थी. हैप्पीनेस था आपके रिलेशनशिप में. जैसे एक ये बोलते हैं ना, एक नया लक, एक नया चैप्टर शुरू हुआ था. आप लोगों ने बहुत ही अच्छे आपके रिलेशनशिप रहे हैं. ये भी हो सकता है कि आप साथ में कहीं ट्रिप पे भी गए हों, या बहुत ही अच्छा, मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप था बहुत ही ब्लेस्ड रिलेशनशिप था. और देखते हैं कि किस वजह से आप दोनों की वजह से दूरियां आई. दिस इज़ 7 ऑफ कॉइंस. आप खुद देख सकते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है. इसमें दिख रहा है कि ये इंसान के सामने कॉइंस हैं और ये कुछ सोच रहा है. तो ये हो सकता है कि दिस कार्ड इज़ व्हाट यू सी इज़ रीप दैट व्हाट यू सो. यानी कि हो सकता है कि आप सिर्फ एक रिज़ल्ट की वजह से, या फिर आप किसी रीज़न की वजह से आप सिर्फ पेशेंस में रह गए, यानी कि आप डिसीजन नहीं ले पाए. और आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि किसी थॉट की वजह से आपने सिर्फ ये चुना कि थोड़ा वेट किया जाए, और आपकी जो डिज़ायर थी वो फुलफ़िल नहीं हुई. हो सकता है कि ये एक रीज़न पैसा भी हो. दोनों के बीच में कोई रीज़न पैसे का हो सकता है. हो सकता है कि आपके पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था कि जितना आपके एक्स के पास था, या उस वक्त ऐसा कुछ हुआ होगा कि पैसे की कोई कमी आ गई होगी. तो इसी वजह से आपने डिसीजन नहीं लिए. आपने डिसीजन नहीं लिया. आप बैक स्टेप हो गए. और देखते हैं कि थर्ड कार्ड क्या कहता है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टार. जैसे कि मैंने कल भी कहा था, ये एक स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस का कार्ड है. मतलब आज भी वो इंसान, आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में 2 पॉट हैं, तो वो आज भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं. वो आज भी, अगर आप चाहें तो फ्रेंडशिप आज भी रह सकती है. उनके दिल में आज भी आपके साथ इमोशंस हैं. जैसे कि ये बता रहा है 2 चीज़ इनके पास हैं, यानी 2 कश्ती में ये सवार हो सकते हैं. ड्यूअल पर्सनालिटी हो सकते हैं. और ये बहुत ही एक होप वाला कार्ड है. और ये एक कार्ड है अनसेटिस्फैक्ट्री कार्ड, यानी उनके पास सब कुछ होते हुए भी आपके एक्स आज भी सेटिस्फाइड नहीं हैं. और वो ये कार्ड ये भी बताता है कि रीबर्थ और रिन्यूअल के भी चांसेस हो सकते हैं. तो आज भी अगर आप अपने उन एक्स को अगर बात करेंगे या मैसेज भेजेंगे या उनसे मिलने के लिए कहेंगे, तो आज भी वो आपको मना नहीं करेंगे. यानी आज भी वो आपको याद करते हैं, और एक अच्छे इंसान की तरह आपको याद करते हैं. और उनके इमोशंस आज भी जो आप लोगों ने अच्छा वक्त बिताया था, वो इमोशंस आज भी उनके दिल में हैं. वो आज भी कोई होप उनके दिल में है. सो ऑल द बेस्ट. पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, प्लीज़ लेट मी नो आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा रहा. सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस. और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा. ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल. बाय बाय.